बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह के पाक नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम वाला है। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मद व आले मुहम्मद व बारिक व सल्लम वसल्लम। तिलावत कुरान पाक की बरकत से, दुरूद पाक की बरकत से, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े अल्लाह ताला तमाम बे औलाद बहनों को नेक और साले औलाद अता फ़रमाए और तमाम बहन भाइयों को लंबी और सेहतमंद ज़िंदगी अता फ़रमाए। जितने भी हमारे यूट्यूबर फैमिली हैं सबको ईद मुबारक, कुर्बानी ईद एडवांस मुबारक हो सब बहन भाइयों को। आज हम आपको स्पेशल रेसिपी एक शेयर कर रहे हैं आपके साथ, सिरके वाला अचार। काफ़ी सारी बहनों ने कहा है कि भाई आप सिरके वाले अचार की रेसिपी शेयर करें, तो आज हम आपके साथ वो सिरके वाले अचार की रेसिपी शेयर कर रहे हैं। तो इंशाल्लाह आपको पसंद आएगी, तो वीडियो पूरी देखना, लाइक करना और शेयर करना और सब्सक्राइब भी करना। चलते हैं जी अपनी वीडियो की तरफ। आज गर्मी बहुत ज़्यादा है, बादल भी हुए हैं, तो आपको दिखाते हैं जी सिरका वाला अचार कैसे बनता है। ये जी आम है हमारे पास 13 किलो, तो इनको काटने लगे हैं। ये आपको दिखा रहे हैं कि ये आम काटे जा रहे हैं। इसकी गुठलियाँ जो हैं ये बिल्कुल छोटी छोटी करेंगे हम टुकड़े, इसलिए कि बड़े टुकड़े जो हैं वो बच्चे बहुत ज़ाया करते हैं। बड़ा सा टुकड़ा उठा लेते हैं अचार का, खाया जाता नहीं उनसे, फिर आधा बचा देते हैं, वो आधा जो है फिर वो दोबारा उनको खाते नहीं हैं। इसलिए हम ये छोटे छोटे टुकड़े कर रहे हैं ताकि बच्चे इसको ज़ाया भी ना करें और ये ज़्यादा देर चलता भी रहे। इसकी अब धुलाई कर रहे हैं, धुलाई करके इसको कपड़े के ऊपर फैला दिया है ताकि ये खुश्क हो जाए, फिर अचार डालेंगे। ये हैं जी हमारे पास मसाले हैं, इसमें धनिया है, ज़ीरा है, कलवंजी है, मेथी दाना है और सौंफ है। ये टोटल चीज़ें जितनी भी हैं इसमें मसाले जो हैं ये 30-30 ग्राम है। 30-30 ग्राम के हिसाब से हमने सारे मसाले लिए हैं। और नमक जो है वो हमारा है 1.5 किलो। अगर कम लगा तो फिर और डालेंगे इसमें नमक। तो हल्दी इसमें जाएगी जनाब 70 से 80 ग्राम हल्दी डालेंगे हम इसमें। हल्दी ये हमारे घर की पिसी हुई है, कच्ची हल्दी लेके आए थे मार्केट से और उसको उबाल करके फिर इसको हमने ग्राइंड किया, धूप पे सुखा के। वो भी आपके साथ कभी शेयर करेंगे कि हल्दी कैसे बनती है। अभी ये अचार की आपको रेसिपी दिखा रहे हैं। इसमें हल्दी मिक्स करके फिर इसमें सुरख मिर्च भी हम मिक्स करेंगे। तो हमारे साथ साथ रहें और हमारी वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और सब्सक्राइब भी करें। हमारी वीडियो पूरी देखा करें। इंशाल्लाह ये रेसिपी आपको बहुत पसंद आएगी आम के अचार की, जिसमें तेल जो है वो बहुत कम जाएगा। और ये जो है सुरख मिर्च है, ये हैदरी मिर्च है जी। हैदरी मिर्च भी हम हल्दी के बराबर ही डालेंगे 80 ग्राम। तो ये सिरके वाला अचार तैयार कर रहे हैं जहाँ हम इसमें तेल भी डालेंगे लेकिन बहुत कम डालेंगे तेल। जैसे कि ये 13 किलो आम है तो इसमें कम से कम 4 से 5 किलो 4 किलो तेल तो इसमें ना पक्का जो है लग जाएगा अगर इसको तेल में हम बनाएं तो 4 किलो तेल जो है ना वो कम से कम कितने का बनेगा जी, 2200 का। यहाँ पे जी हमारे यहाँ तेल दे रहे हैं 600 रुपये किलो दे रहे हैं सरसों का तेल। अचार का मौसम है ना जी, मौसम है तो इसलिए बहुत ज़्यादा रेट रखा हुआ है दुकानों वालों ने। सरसों के तेल का जो हल्का तेल है वो तकरीबन मिल जाता है 550 रुपये किलो। जो अच्छे वाला तेल है वो देते हैं भाई 600-650 रुपये किलो दे रहे हैं। तो ये आम जो है वो हम आधा लेके आ रहा है। अब इसमें हम अब मसाला मिक्स करेंगे। कैसे मिक्स करेंगे वो आपके साथ शेयर करते हैं, कितना कितना मसाला डालना है और इसमें ऑयल कितना डालना है हमने। ये देखें, ये मैं आम की कतलियाँ एक बड़ी सी तगारी है बटल है उसमें डाल रहा हूँ। इसके ऊपर अब मैं थोड़ा सा मसाला डालूँगा, 2-3 चम्मच ये डाल के फिर इसके ऊपर थोड़ा सा तेल डाल के इसको अच्छी तरह मिक्स करेंगे। तो ये जी इसको अब मैं मिक्स कर रहा हूँ। मिक्स करने के बाद फिर इसके ऊपर थोड़ा सा ऑयल डालूँगा, ऑयल डाल के फिर इसको मिक्स करूँगा। तो ये मसाला जो है टोटल इसके साथ चिपक जाएगा, जितने भी ये टुकड़े हैं आपके छोटे छोटे इनके साथ चिपक जाएगा। तो आपने आमों को धोकर कम से कम 2 से 3 घंटे के लिए धूप पे फैला देना है ताकि उनका जो पानी है वो आपने धोया था वो ड्राई हो जाए।
तो आम को धोना इसलिए कि जब इसको हम काटते हैं लकड़ी के गुट के ऊपर, तो वो फिर जो है ना लकड़ी का कुछ बूरा वगैरह कुछ ऐसे टुकड़े लग जाते हैं, और आम का कोई पानी भी होता है सफ़ेद वैसा, वो भी फिर इनको लग जाता है, वो भी साफ़ हो जाता है। अगर कोई मिट्टी वगैरह लगी हुई होती है, जैसे आम तो पहले भी धोए थे, तो वो भी मिट्टी वगैरह उतर जाती है। साफ़ सुथरा अचार होता है ये तकरीबन 2 साल तक ख़राब नहीं होगा। और सिरका डालने का फ़ायदा ये है कि ये अचार जो है आपका गलेगा नहीं, बिल्कुल सख्त रहेगा। ऐसे होगा जैसे आपने अभी डाला है, 2-3 दिन पहले या हफ़्ता पहले लगा लें। तो इसको डालकर हम तकरीबन 4-5 दिन जो है वो धूप पे रखेंगे। धूप पे रखने के बाद फिर इसको हम यूज़ करेंगे। तो सिरका इसमें अभी नहीं डालना, सिरका इसमें डालना है हमने तकरीबन 3 दिन के बाद। इसको 3 दिन ऐसे ही रखेंगे ताकि इसका नमक मिर्च मसाला जो है वो अच्छी तरह जो ये जज्ब हो जाए अचार में और थोड़े से नरम हो जाएं। अगर इसमें फ़ौरन हमने सिरका डाल दिया तो फिर ये नरम नहीं होंगे, ये ऐसे का ऐसा ही रह जाएगा और फिर इसको छुरी के साथ ही काट के खाना पड़ेगा, वैसे ये नहीं खाया जाएगा। क्योंकि सिरके के साथ चीज़ गलती नहीं है, जैसे ये गल जाता है ऐसे नहीं होगा। और ये देखें माशाल्लाह कितनी प्यारी लुक आ रही है। ये इसको मसाला जो है लगा दिया है हमने, मिक्स हो गया इसके साथ मसाला, थोड़ा सा ऐड डाला है इसके ऊपर और इसके ऊपर मसाला छिड़का करके मिक्स किया है। तो ये देखें माशाल्लाह बहुत प्यारी लुक नज़र आ रही है इसकी, कैसे चमक रहा है माशाल्लाह। तो सिरका हमने लिया है, सफ़ेद सिरके की 2 बोतलें लेके आए हूँ, वो तकरीबन 700 ml की होती हैं बोतलें। तो उसमें से हमने 1.5 बोतल सिरके की डाली है और 1.5 लीटर जो है वो हमने ये है जी सफ़ेद सिरका। तो ये बोतल 2 बोतलें हमने डाली हैं। हो गया तो 13 किलो मैंने आज डाला है, आज ही मैं वीडियो 13 किलो आम थे, आज ही हमने बोतलें डाली हैं। तेल भी डाला है, डाल दिया, कल मैं लेके आया था। तकरीबन 1.5 किलो तेल होगा और 2 बोतलें ये डाली हैं। 2 बाल्टी में अचार डाला नज़र आ रहे हैं आपको, बहुत मज़ेदार बना है। हमारी वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें और ये सिरके वाली बोतल है। ये नाम है जी सिरके का, सफ़ेद सिरका।